अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ उनके सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि आपने अच्छा कहा कि आंटी जी को कज़ाफ़ी ले जाएं। जी ज़ाहिर बात है, जब कोई किसी को भी बैठे हुए रिएक्शन पसंद नहीं आ रहा तो फिर हम यही कहेंगे ना कि दौड़ दौड़ के रिएक्शन देते हैं, वो फिर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर सांस चढ़ेगा, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर कहेंगे कि समझ नहीं आ रहे। ये देखें, पैलिंग भी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस तरह पर्दे भी लगा लें। मुझे ये आया है अब्दुल मतीन सिस्टर का कमेंट है, वहाँ देख के मुझे आया कि मैं इनको बताती हूँ दिखा के कि इस तरह लगवा लें आप पर्दे और कुछ ना भी सही तो आप 2 दीवारों पे इस तरह पर्दे लगवा लें जो ज़्यादा आपके नक्शे बने हुए हैं दीवारों पे, तो वो चले छुप जाएँ। तो बाकी सब लोग यही कह रहे हैं कि वाक़ई कमरे में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ बेड होता है, सोफ़ा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसिंग टेबल और 2 सोफ़े 3 सोफ़े रख लें। आपने किचन की सहूलत भी मौजूद की हुई है, सब कुछ आपने इकट्ठा रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो सही बात है, उन्होंने कहा कि वॉशरूम भी साथ है, किचन भी साथ है, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं मेरी है मामा बंदे कभी कभी मजाक को। करते होते थे, जब अटैच वॉशरूम जिनको होता था मामा कहते थे नाल स्लैब भी पा लो, हाँ, मैं किचन भी कहती थी नाल। दूर ही ना जाओ, आराम से कमरे में एक साइड पे वॉशरूम और एक साइड पे किचन के स्लैब डलवा और वहाँ खाना पका, वहाँ फारिग हुआ। तो ये होता है जी। देखिए, ये हम जैसे मतलब जिस तरह हमारे छोटे घर है, जिनके बड़े बड़े घर होते हैं माशाल्लाह से, जिन्होंने साइडों पे जगह छोड़ी होती हैं, कोठियों वाले, उन्होंने तो ऑलरेडी उन्होंने विंडोज़ बनवाई होती हैं, तो वहाँ तो पर्दे लगाने ज़रूरी होते हैं। आपको पता है हुमैरा के घर में किस तरह है। तो चलो इन्होंने मतलब पुराने स्टाइल का घर बनाया हुआ, तो ये दीवारों पे इस तरह लगा ले। बाकी परेशान ना हो मेरे व्यूवर्स, इन्हें सब लोगों ने घर बनाने हैं। अभी मैं सुबह देख रही थी जहाँ आसिया भाभी बैठ के चीज़ें देख रही थी और तबसरा कर रही थी और बता रही थी कि हाँ सोनिया चीज़ा ने पहले दियाँ चीज़ां नूं इंज हो गया ते हुण इंजा, ते मतलब कि आसिया ऐसा। भाभी को भी जब मुंह तोड़ कहते हैं ना कि जवाब मिला या लोगों ने व्यूअर्स ने इंसल्ट किए, तो तब वो कह रही नहीं तो पहले वो हमारा सिस्टर के साथ यही मिलकर कह रही थी कि बेड सोना नहीं है, पहला सोना था। हाँ जी। जी तो अब वो इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं टेबलों की कि टेबलें बहुत अच्छी हैं। हमने तो समझा वैसे डिज़ाइन है, लेकिन इसके ऊपर शीशा लगना है। तो वाकई वो प्योर शीशम का मुझे तो लग रहा हाँ है, जिस जी तरह लकड़ी का ना, गांव के लोग हैं तो गांव में तो ऐसी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं ना। तो वो प्योर मतलब ख़राब ना होने वाला है। तो मैं आपको लंबी बात क्या बताऊँ, जहाँ मेरा पहला घर था ना, बहुत बड़ा तकरीबन 1.5 कनाल का घर था, और हमारे घर के अंदर ना शीशम के लगे हुए थे, बड़े बड़े दरख्त। दरख्त लगे हुए थे। तो वहाँ की लकड़ी ना, मेरे अब्बा जान अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे, उन्होंने ना लकड़ियाँ कटवा के रखी थी कि बच्चियों के ना जहेज़ में बनवाएंगे, लेकिन वो ना बनवा सके। फिर वही बाज़ार से चीज़ें बनी, खुद से बनवाना पड़ा, क्योंकि इंसान की जो कहते हैं ना, जो मैंने चाहा वो मैंने पाया ही नहीं, इससे मैंने कुदरत को जाना। तो जो बिल्कुल इंसान चाहता है ना वो होता नहीं है, क्योंकि फिर हम अल्लाह पाक को भूल जाएं कि जो मैंने चाह लिया वो पा लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गांव के लोग हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें बड़ा पता होता है कौन सी चीज़ें सिर्फ शोपीस है और कौन सी चीज़ वो है जो कि पायदार है। तो माशाल्लाह से खूबसूरत है। तो पहले ये बैठ के इसमें कीड़े निकाल रहे थे, और अब वो कह रही थी आसिया कि भी असी जो नवा घर बनाना वा ना, उदों असी ना इहो ਜਿਹੇ सोफे लेने वा, तो इहो ਜਿਹੇ ही असी बैड भी खरीदना है। बिल्कुल। तो वही बात आ जाती है। ये जब मैंने परी की मामा से, जो मेरी बड़ी बेटी है, उसको मैंने बड़े खूबसूरत सोफ़े दिए, लेकिन वो आपको पता है ये जो रेक्सियन लगा होता है ऊपर, वो नीचे फोम होता है, तो वो ऐसे ही है कि सोफ़े ख़राब हो गए। तो अगर ये लकड़ी की, अब हमारा ये लकड़ी का सोफ़ा इतना ये पुराना है ना, इसको फेंकना भी चाहें तो ये तो ध्यान नहीं, नहीं दिल ही छोड़ता। नहीं, हाँ मेरा दिल ही नहीं करता इसको फेंकने की। इसकी लकड़ी आज भी ऐसे लकड़ी है ना, यकीन करें, ये प्योर, ये भी शीशम का है लकड़ी का। और इसकी जो है ये गद्दियाँ, मेरे जैसा भी बंदा बैठता है ना, फिर भी ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि नवा 9 दिन तो पुराना 100 दिन। बिल्कुल तो बाकी जब इंसान चीज़ ख़रीदता तो वही वही ख़रीदता सोच के कि ये मेरे साथ चल जाए। हालांकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, चीज़ें लाने वाले चले जाते हैं और चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रह जाती। बाकी ये है कि हो सकता है इनकी जिस तरह सलाम दुआ, इन्हें ना भी साथ पैसा देना पड़ा हो,
और इन्होंने ये पर चीजें मामा बदल दी मैं हो। कह रही हूँ मामा चाचा भी हो ना तो वो भी कहता है कि अभी वो नहीं मामे थोड़ी चाचे देर तो होते हैं, मामे धोना। चाचे लिहाज नहीं करते, हो सकता है लोगों ने कर लिया, मतलब बार बार मेरा एक ही बात कर रही है कि चीजें खराब हुई हैं तो वो उसी में बिस्ती कर भी रहे तो हैं। टालनी होती है ना। अब हमने लकड़ी का ऊपर हमने जब काम करवाया है ना ऊपर मामा छोटा आप सा, दूर ना जाए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो नीचे वाला फर्श हम लोगों ने डलवाया तो वो फर्श फट गया और उस पे तकरीबन 10,000 हमारा 12,000 जाया का, गया। 12,000 की तो सिर्फ वो बारीक दानेदार बजरी आई है, हाँ जी, ठीक है। और जो सीमेंट वगैरह सब कुछ वो फट गया। अब उसने कहा चिप्स डाली मैं थी, सिर्फ आपको अपनी मजदूरी दिहाड़ी छोड़ सकता हूँ। दिहाड़ी छोड़ सकता हूँ, चीज़ें आप दोबारा मंगवाएं। तो वो चीज़ें हम लोगों ने दोबारा मंगवाई हैं, वो सब कुछ सेट हुआ है। तो सेट क्या हुआ फिर भी बाद में, मतलब जाता इतनी वो मिन्नतें करके गया, इतनी मुझे मतलब पैसे दे दो, मुझे पैसे। 8,000 बनता था, फिर भी मुझे 3-4 हज़ार रुपया तो लाजमी दे, फिर भी मेरे बेटे ने कुछ पैसे उसको दे के भेजा कि चल गरीब आदमी है। तो ये जो है, एक मिनट, तो जो हमने परी के मामा ऊपर छोटा सा जो किचन बनाया उसकी मतलब छत वो सही नहीं डाल के गया, और वो जब बारिश आ रही है तो लैंटर से पानी टपक रहा है, तो अब उसको तो हालांकि वो मेरे भाई का दोस्त है तो अब अपने वो देखें बंदा हमारे हाथ नहीं आ हाथ नहीं रहा। आ रहा। अब कल मैंने इतनी सख्ती से नुमान से कहा उसको कहो भी अब मैं बैठा हुआ दफ्तर में यहीं से, फिर मैं अभी कॉल करता हूँ पुलिस को, तो फिर तुम आओगे कि अगर खुदा ना खास्ता ये गिर गया या जितना बारिश आती है ये नीचे सामान है सारा ख़राब हो रहा है, या खुदा ना खास्ता जो नीचे बैठा और इसकी छत गिर जाए तो क्या बनेगा। और वो हमारे समझो हाथों में बना है ठेकेदार मिस्त्री, और वो हमारे हथे नहीं चढ़ रहा, इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं। और मामा कुछ लोग फिर कह भी रहे हैं कि हो किसने सकता है, कह के उनका सामान वापस करवाया, हुमैरा, ये क्या कहते हैं उसका, महविश का, तो हुमैरा ने या फयाज ने या किसने, तो वो तो उसने अपनी मर्जी से नहीं नहीं वापस उसने किया अपनी मर्जी होगा, से क्योंकि करवाया। वो कोई भला भी भला किसी से क्यों कह रहे हैं वो बड़ी मामा? बातें, हाँ, इर्द गिर्द के लोग बातें करते होंगे सही नहीं है, नहीं नहीं सही वो नहीं है, तो मजबूर, इसलिए उसने खुद ही अपना उसने। थामने लगाया हुआ था मेरा ने कि मैं इसको किस मजबूरी में सामान चेंज करना पड़ा। तो वो फिर अंदर में उसने सारा कुछ वीडियो में बताया है कि ये चीज़ें ख़राब हो रही थी, जी। ये है वो है, और कलर भी बता रही थी कि इस तरह का कलर ना करवाओ। वो जो अब नया आया है ना फर्नीचर, उसी का मतलब जो इन्होंने कोई एक टेबल रखी है ना, तो उस पे कह रहे थे तख्त पोश को कह रहे थे जा नमाज वो तख्त पोश देते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, जी। वो भी अब मैंने सुना है कि सजदे ज़मीन पे होते हैं, वो जो पहले तख्त पोश देते थे उस पे जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ते थे, तो अब उस पर भी मैंने यही सुना है कि जो सही नमाज पढ़ सकता है वो ज़मीन पे पढ़े, जो नहीं तो वो चेयर पे बैठ के पढ़े। अब ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता, मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना है। तो जी बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ रहते हैं जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।